क्या आप भी बैंक में अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं? क्या आपको पता है बैंक में कितने तरह के अकाउंट खुलते हैं? आप कौन सा अकाउंट खोलेंगे? आपके लिए कौन सा बेस्ट अकाउंट होगा? फिक्स डिपॉजिट क्या है? क्या फिक्स डिपॉजिट में हम पहले ही पैसा निकाल सकते हैं? क्या उसके लिए कोई पेनल्टी है? तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशलम। आज हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक अकाउंट्स और बैंक डिपॉजिट्स जो आप बैंक में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और जिनकी नॉलेज इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेविंग बैंक अकाउंट की। जैसा कि इसका नाम है, ये अकाउंट वो लोग ओपन करते हैं जिनके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस मतलब लेन देन जो होते हैं बहुत कम होते हैं और जो मेनली अपनी बचत करके बैंक में रखना चाहते हैं और उस पर एक फिक्स परसेंटेज से बैंक आपको इंटरेस्ट भी देता है। मींस आपको वहां पर इंटरेस्ट भी आप कमा सकते हैं इस बैंक अकाउंट की हेल्प से। यहाँ आप जब मनी विड्रॉ करेंगे, मनी विड्रॉ करने के लिए आप एटीएम कार्ड का यूज कर सकते हैं, आप चेक से भी मनी विड्रॉ कर सकते हैं या फिर आप एक विड्रॉल फॉर्म भी फिल करके ये पैसा निकाल सकते हैं। जितने भी यूपीआई एप्स वगैरह हैं वहां पर भी आप इस अकाउंट का यूज कर सकते हैं, मनी रिसीव करने के लिए भी और मनी पे करने के लिए भी। इंटरेस्ट की रेट थोड़ी सी कम होगी, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स आप कर सकते हैं, ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। हालांकि ट्रांजेक्शन्स पे एक लिमिट भी है और अमाउंट जो आप यहाँ से विड्रॉ कर सकते हो उस पर भी एक लिमिट है। दूसरा, आप जब इस अकाउंट को ओपन करवाएंगे तो कुछ अमाउंट आपको इनिशियली बैंक में डिपॉजिट कराना होगा और साथ ही साथ कुछ मिनिमम बैलेंस भी आपको यहाँ पर मेंटेन करके चलना होगा, एक्सेप्ट अगर आप कोई जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन नहीं करवा रहे हैं तो। इस अकाउंट में मनी डिपॉजिट कराने की कोई लिमिट नहीं है, जितनी बार आप चाहें मनी डिपॉजिट करवा सकते हैं, लेकिन विड्रॉल करने की लिमिट्स हैं। तो ये अकाउंट अधिकतर उन्हीं लोगों को सूट करता है जिनकी इनकम एक रेगुलर इनकम है और अपनी इनकम का एक पार्ट वो लोग सेव करना चाहते हैं। बट अगर आप अच्छा इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं तो सेविंग अकाउंट से भी अच्छे ऑप्शंस आपके पास दूसरे अवेलेबल होते हैं। तो इसलिए जब भी आप बैंक में अकाउंट खुलवाएं तो सभी तरह के अकाउंट्स की पहले एक बार नॉलेज इंफॉर्मेशन ले लें। चलिए इसी तरह बात करते हैं दूसरे अकाउंट की, जिसका नाम होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि करंट अकाउंट में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। मतलब आप जितने चाहें यहाँ से लेन देन कर सकते हैं, जितनी बार चाहें और जितना अमाउंट चाहें यहाँ से आप विड्रॉ कर सकते हैं। देयर इज नो लिमिट। आप यहाँ पर जो ड्रॉप पॉइंट है, यहाँ पर सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है सेविंग बैंक अकाउंट से वो ये है कि यहाँ आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, यहाँ आपको कोई बैंक ब्याज नहीं देता और दूसरा यहाँ बैंक अच्छा खासा आपसे चार्जेस भी वसूल करता है, क्योंकि यहाँ पर आपके जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, मीन्स जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, वो सभी लोग अपना बिजनेस के नाम से जो अकाउंट खुलवाते हैं वो करंट अकाउंट होता है, क्योंकि ट्रांजैक्शंस की कोई लिमिट नहीं होती। दूसरा, यहाँ करंट अकाउंट पर बैंक आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी ऑफर करता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब है आप अपनी डिपॉजिट से भी ज़्यादा मनी बैंक से विड्रॉ कर सकते हो इन केस ऑफ इमरजेंसीज। हालांकि बैंक उस पर आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा, बट आपको कभी इंटरेस्ट नहीं देगा जो अमाउंट आपका करंट अकाउंट में डिपॉजिट है उस पर। दूसरी अच्छी बात, इस अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होती। हाँ, एक सिक्योरिटी अमाउंट अकाउंट ओपन करवाते समय आपको बैंक में जमा कराना होगा। वो बैंक टू बैंक वेरी करेगा, कितना अमाउंट होगा वो बैंक पे डिपेंड है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ ऐसे अकाउंट्स की जो हमें एक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह काम में हमने ले सकते हैं। जैसे यहाँ मैं बात करने जा रहा हूँ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट की। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या है? अगर आप एक फिक्स अमाउंट हर महीने बैंक में जमा कराना चाहते हैं, एक लाइक सेविंग की तरह, एक लाइक इन्वेस्टमेंट की तरह, जिस पर आप चाहते हैं कि बैंक आपको एक अच्छा खासा इंटरेस्ट भी दे, तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक साथ लम सम बड़ा अमाउंट आपको जमा कराने की जरूरत नहीं है। इसमें आप अपनी एक इंस्टॉलमेंट फिक्स कर सकते हैं कि हर महीने आप इतने रुपए बैंक में डिपॉजिट कराएंगे एज पर योर इनकम, और उस पर बैंक आपको एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट भी पे करता है। और ये इंटरेस्ट वेरी करता है, मतलब रेंज जो होती है 5 to 7% के लगभग बैंक आपको इस पे इंटरेस्ट पे करता है। एक बड़ा नुकसान यहाँ पर यह है कि रिकरिंग डिपॉजिट्स में आप प्री मैच्योर विड्रॉल्स नहीं कर सकते हैं, मींस समय से पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो बैंक आपसे कुछ पेनल्टी या चार्जेस ले सकता है। अच्छी बात यह है कि आप आरडी अकाउंट मींस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स के अगेंस्ट आपके पास अगर रिक्वायरमेंट है तो आप लोन भी ले सकते हैं। 80 to 90% आपको इस डिपॉजिट पर लोन फैसिलिटी मिल जाती है आपके बैंक से। चलिए, अब अगर आप और भी अच्छा इंटरेस्ट अर्न करना चाहते हैं और लंबे समय तक के लिए अर्न करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, तो आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन होता है बैंक में, वो होता है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में एक ही सबसे बड़ी कमी है, वो है कि जो रिटर्न है, जो इंटरेस्ट की रेट है, वो बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो हैं उनसे कम होगी। लेकिन फिक्स डिपॉजिट में सबसे अच्छी बात यह है कि आपका पैसा यहाँ पर एक तरीके से सेफ है। एक फिक्स रिटर्न आपके पास हर महीने, हर क्वार्टरली या आपके फिक्स डिपॉजिट के मैच्योरिटी पर
मिल जाएगा। फिक्स डिपॉजिट एक तरीके की एक स्कीम है जो बैंक आपको ऑफर करता है, एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप एक लमसम अमाउंट एक ही बार में जमा कराते हैं बैंक में। मींस अगर आपने फिक्स डिपॉजिट में एक बार अमाउंट जमा कराया और आप उसको बढ़ाना चाहते हैं अमाउंट को, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आप दूसरा एफडी अकाउंट बैंक के साथ ओपन करवा सकते हैं। लेकिन पहले वाले जो एफडी अकाउंट है, जैसे सपोज आपने 5 लाख की डिपॉजिट करवाई, फिक्स डिपॉजिट करवाई और आप चाहते हैं कि इसको आप 6 लाख कर दें, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। 5 लाख का फिक्स डिपॉजिट अकाउंट अलग ओपन होगा और अगर उसमें और आप अमाउंट जमा कराना चाहते हैं, बैंक में उसकी एफडी कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कोई दूसरा अकाउंट ओपन करवाना होगा। दूसरी बात, फिक्स डिपॉजिट पर जो रिटर्न है, जो इंटरेस्ट है, वो रिकरिंग डिपॉजिट्स हैं या सेविंग बैंक अकाउंट है, डेफिनेटली उससे अच्छा होता है। इंटरेस्ट की रेट जो है रेंज करती है 5 to 9% के बीच में। और इसके अलावा यहाँ जो पैसा है वो आप एक लंबे समय तक रख सकते हैं, लंबे समय तक आप इसमें इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। 10 ईयर्स तक आप इसमें पैसा जमा कर सकते हैं। इसके अलावा फिक्स डिपॉजिट की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें प्री मैच्योर विड्रॉल भी जो है ऑप्शन आपके पास रहता है। मतलब आप एफडी को क्लोज करा सकते हैं और क्लोज करा के आप टाइम से पहले एफडी का जो पीरियड होता है 5 साल, 7 साल, 1 साल, जो भी आपने डिपॉजिट के समय फिक्स किया था, उससे पहले भी आपको रिक्वायरमेंट होने पर आप उसमें पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली क्योंकि इसका नाम फिक्स डिपॉजिट है, आपके लिए पैसा निकालना इतना आसान नहीं होगा। उसके लिए फिर आपको जो है कुछ पेनल्टी देनी होगी और वो पेनल्टी लगभग आपके 1% के बराबर होती है। मीन्स जो इंटरेस्ट रेट है, जो इंटरेस्ट आपने फिक्स किया था एफडी पर, सपोज आपका इंटरेस्ट 5% फिक्स हुआ था, तो आपको अब इंटरेस्ट 5% नहीं 4% मिलेगा। 1% बैंक आपसे पेनल्टी ले लेगा। इसके अलावा इसमें कई टैक्स सेविंग स्कीम्स भी होती हैं। जैसे अगर आप 5 ईयर्स से ज़्यादा के लिए एफडी कराते हैं बैंक में, तो जितना अमाउंट आपने एफडी के रूप में जमा कराया है उतने रुपए तक का आपको सेक्शन 80C में डिडक्शन मिल जाता है। हालांकि वो एग्जम्पशन या डिडक्शन 1,50,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसके अलावा इंटरेस्ट जो आप अर्न करते हैं फिक्स डिपॉजिट पर, 40,000 तक का इंटरेस्ट जो है उस पर कोई टैक्स के प्रोविजन नहीं है। इसका मतलब उस इंटरेस्ट पर, वो इनकम तो है, आप उस पर टैक्स जो है बैंक आपसे डिडक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर 40,000 से ज़्यादा का इंटरेस्ट आपने अर्न किया है बैंक से, तो बैंक उस पर टीडीएस भी डिडक्ट करेगा। टीडीएस की और जानकारी के लिए आप हमारे बाकी की वीडियोज़ देख सकते हैं जहाँ हमने टीडीएस को डिटेल में समझाया है। इसमें हम आपको एक एडवाइस दे सकते हैं, अगर आप बैंक में एफडी कराते हैं तो हमारी एडवाइस ये है कि एक ही बैंक में सारा अमाउंट आप जमा ना करवाएं, अलग अलग बैंक्स में एफडी करवाएं। क्योंकि एक बैंक में जो अमाउंट आप जमा कराते हैं, डिपॉजिट कराते हैं, अगर कल को बैंक डिफॉल्टर हो जाता है तो 5 लाख रुपए तक का मैक्सिमम कंपनसेशन बैंक आपको दे सकता है। सपोज आपने अगर किसी बैंक में 10 लाख रुपीस तक की क्रेडिट आपने डिपॉजिट करा दी और बैंक डिफॉल्टर हो गया, तो बैंक 5 लाख रुपीस तक ही आपको पैसा देने के लिए लायबल होगा अंडर द स्कीम डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो अब यहाँ पर अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट है और उसे आप एफडी के रूप में जमा कराना चाहते हैं, तो आप अलग अलग बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि हर बैंक आपको जहाँ पर अकाउंट ओपन करेंगे एफडी वाला, हर बैंक से आपको 5 लाख रुपीज़ की मिनिमम अमाउंट की गारंटी मिलेगी कि अगर बैंक कल को डूब भी जाता है तो 5 लाख रुपीज़ तक आपको जो अमाउंट है वो मिल जाएगा। हाँ, अगर आप थोड़ा सा और अच्छा इंटरेस्ट अर्न करना चाहते हैं तो आजकल एक अच्छी और स्कीम है, वो है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में आप अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो पैसा आपका इक्विटी शेयर्स में जाता है, एक तरीके से इन्वेस्ट होता है, और यहाँ आप अपनी वेल्थ को बढ़ा भी सकते हैं। इसका लॉक इन पीरियड भी छोटा होता है, मींस आप जल्दी ही इस पैसे को वापस से लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, एफडी से ज्यादा आपको यहाँ पर रिटर्न्स मिलते हैं। तो एफडी के अलावा भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, लेकिन हाँ, अगर आप बैंक अकाउंट्स की बात करते हैं केवल, तो एफडी सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट है अगर आप 5 लाख रुपीस तक उसमें पैसा जमा कराते हैं। तो ये थी जानकारी बैंक में ओपन किए जाने वाले डिफरेंट बैंक अकाउंट्स के बारे में।